लेकिन विश्वास भगवान पर महाराज पूर्ण होना चाहिए। अब एक सुंदर कथा थोड़ी सी और है, वो आपको मैं कह दूं। भगवान ने मुरली बजाई ना, तो कुछ लोग प्रश्न करते हैं, बोले महाराज ये मुरली कौन है? कुछ ऐसा पूछते हैं कि मुरली है कौन? तो मैंने उनसे कहा कि जो मुरली है ना, ये हनुमान जी महाराज का अवतार है। कुछ कथाएं ऐसी मिलती है महाराज जो सुनने में बड़ी विलक्षण लगती है, विचित्र लगती है। एक जगह कथा आती है कि जो हनुमान जी महाराज है ना, यही मुरली है। कैसे मुरली बने? कि जब राम जी अयोध्या आ गए ना वन से लौट करके, और जो ही वन से लौट करके आए तो सब लोग बैठे थे, तो राम जी ने कहा कि मैंने सबको सब कुछ दे दिया, मुझे कुछ हनुमान जी को देना है। तो हनुमान जी ने कहा हम तो कुछ भी नहीं लेंगे। विभीषण ने मोतियों की माला दी, तो वो भी, तो सब खड़ा हुआ ने कहा हम इस जन्म की बात नहीं कर रहे, हम तो अगले जन्म की बात कर रहे हैं कि जब राम जी कृष्ण बनेंगे ना, तो हनुमान जी मुरली बन करके जाएंगे, और जब कृष्ण अपने हाथों में लेकर के उस मुरली को बजाएंगे ना, तो हनुमान जी की सेवा अपने आप हो जाएगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे महाराज सुंदर मुरली को बजाया है। तदोदु राजा ककुबा करेर मुखम प्राच्याबलिम पन्ननुनेन संतमयि साचर्षणेना मुदगा चचो मृजन प्रिया प्रियायाय विदीर्घ दर्शना। जितनी भी गोपियां हैं सब अपने अपने घरों से आ रही हैं, और सुखदेव जी पर बड़ी विलक्षण बात कहते हैं। निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजग मुरन्योन मलक्षतोद्यमा सायत्र कांता जबलोल कुंडला। सब गोपियों ने जो भगवान का गीत सुना ना, तो सब गोपियां दौड़ करके भगवान के पास पहुंच गई। भगवान ने कहा गोपियों स्वागत है, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्याना वयम कश्चित ब्रूतागमन कारणम। अरे गोपियों आपका स्वागत है, आप क्यों आई हो? बोले मैं इसलिए आए हैं हम कि आपने मुरली बजाई सो हम आ गए, और अब आप पूछ रहे क्यों आई हो? तो सब गोपियों के मुख नीचे हो गए, और भगवान ने कहा कि इतनी रात को आपको नहीं आना चाहिए था। अरे गोपियों, पति की जो भक्ति होती है ना, वो सर्वश्रेष्ठ होती है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। नारी का परम कर्तव्य सबसे पहले अपनी पति की सेवा करे। जो नारी अपनी पति को सम्मान ना करे, उसका तो पुण्य धर्म ही नहीं लगता। इसलिए स्त्रियों का परम कर्तव्य है कि अपने पतियों को प्रथम स्थान दें। सभी नारी का धर्म है। प्रेम से कहिए राधे राधे। थोड़ा जोर से बोल दिया करो। आप सबको मालूम है ना कि जिस समय राम जी बन जा रहे थे ना, जब राम जी बन जा रहे थे ना, तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। और जब लक्ष्मण जी ने कहा मैं भी साथ चलूंगा, तो कहते हैं कि जो लक्ष्मण जी की पत्नी है ना उर्मिला जल का लोटा लेकर के आई थी। और उर्मिला जब जल का लोटा लेके आए, बोले लियो पति देवता जल पी जाओ, बन के लिए जा रहे हैं आप। तो आपको मालूम है ना, लक्ष्मण जी ने जल नहीं पिया। बोले मैं क्या करूंगा जल पी करके, मुझे तो अब प्रभु के साथ जाना है, मुझे ना भोजन अच्छा लगता ना जल अच्छा लगता। लक्ष्मण जी ने वो जल नहीं पिया। बोले लौट कर पीऊंगा। क्या कहा? लौट कर पीऊंगा। तो संत लोग कहते हैं कि जो वो उर्मिला है ना,
वो 14 बरस वहीं की वहीं खड़ी रही, क्योंकि लक्ष्मण जी ने ये नहीं कहा तू कमरे में जाकर बैठ जाना, फिर जब आऊंगा वन से तब जल लूंगा। वो ये कह गए लौट के पीऊंगा, तो वहीं खड़ी रही वो 14 साल तक। इतनी बड़ी सती थी उर्मिला। और आपको मालूम है ना, मेघनाथ को कोई मार नहीं सकता था, क्योंकि मेघनाथ की पत्नी जो है ना वो भी बहुत बड़ी सती थी, जिसका नाम है सुलोचना। संतों ने कहा है कि जो लक्ष्मण जी को और मेघनाथ का जो युद्ध है ना, ये युद्ध दो व्यक्तियों का नहीं है, दो सतियों का है। सुलोचना सती इसलिए हार गई कि उसका पति अधर्म की तरफ था, और उर्मिला इसलिए जीत गई कि वो धर्म की तरफ थी। सतियों की महिमा तो महाराज बहुत बड़ी गाई है हमारे संतों ने। इसलिए पत्नियों का कर्तव्य है कि अपने पति से प्रेम करें, सम्मान करें, मान मर्यादा करें, और पतियों का कर्तव्य है कि अपनी पत्नियों को पूरा सम्मान दें। महाराज एक दूसरे को जब सम्मान मिलता है तो बात ही अलग हो जाती है। प्रेम से कहिए राधे राधे। भगवान ने गोपियों को बहुत समझाया, पर गोपियों ने कहा हम तो आपके हैं, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीरा ने क्या कहा? बोले मेरे पति तो आप ही हैं। क्यों? क्योंकि संसार तो बहुत बेकार है। ऐसे बर खो क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए, बर ये गोपाल जी मारो चुड़ लो अमर हो जाए। आपको मालूम है ना मीरा अगले जन्म में कौन थी? मालूम है क्या मीरा कौन थी अगले जन्म में? चलो वो सुन लो आप। मीरा एक ब्रज में ब्याई आई, एक कन्या थी गोपी। तो जब मीरा का विवाह हुआ ना ब्रज में, और जो ही मीरा का मतलब गोपी का उसका जब विवाह हुआ ना, तो उसके जो पति था ना उसने कह दी सुन दी। बोले कहा है? बोले जब मैं तुझे वृंदावन ले चलूं ना तो तू कन्हैया की तरफ मत देखना, तू कृष्ण को नहीं देखना। उस गोपी ने कहा कृष्ण में ऐसा क्या है? बोले जो उसकी तरफ एक बार देख लेता है ना वो उसी का दीवाना हो जाता है, पर उसके अलावा कोई उसको देखता ही नहीं है। सारी ब्रज की गोपियां वहां से प्रेम करें, हाँ, और मैं नहीं चाहता कि तू मुझसे दूर हो जाए, इसलिए तू कन्हैया को देखना ही मत। उसने कहा नहीं नहीं ऐसा। बोले नहीं ध्यान रखना, अगर तूने उधर देखा तो मैं तुझको त्याग ही दूंगा। सब बेचारी वो सहम गई। अब वो अलग रहती, लेकिन ध्यान सब लोग कृष्ण की बातें करते हैं। बोले कान्हा ऐसे है, कान्हा ऐसे है। उसके मन में आता कान्हा से कैसे मिलना हो।